चंद अफराद की लड़ाई जजेस को नीचा दिखाने के लिए आजाद कश्मीर तक फैला दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आजाद कश्मीर को गैर मुल्की इलाका कैसे कह दिया? दुश्मनों के हाथ कौन मजबूत कर रहा है? हामिद मीर का हंगामा खेज कॉलम। हामिद मीर लिखते हैं कि ये लड़ाई रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। असल लड़ाई चंद अफराद की है, लेकिन अफराद की लड़ाई इदारों की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ एग्जीक्यूटिव और इसके मातहत कुछ इदारे हैं जो कुछ जजों से नाराज हैं और हर कीमत पर जज साहिबान को नीचा दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जज साहिबान आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। एग्जीक्यूटिव और अदलिया की लड़ाई को आजाद कश्मीर तक फैला दिया गया है ताकि जज साहिबान को बताया जाए कि आपका आईनी इख्तियार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुदूद में तो चल सकता है, लेकिन आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मर्जी चलेगी। इदारों की इस लड़ाई ने यह सवाल भी पैदा कर दिया है कि क्या आजाद कश्मीर एक गैर मुल्की इलाका है? ये सवाल खुद हुकूमत पाकिस्तान ने पैदा किया है। 31 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शायर अहमद फरहाद को इस अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आजाद कश्मीर पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब है और गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी रिमांड पर है। फिर दुगल साहब ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अदालत को कहा कि माय लॉर्ड, आजाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है, वहाँ गिरफ्तार मुल्जिमान को इस अदालत में पेश करना मुमकिन नहीं। आईनी हुदूद के इस सवाल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि अहमद फरहाद 14 मई को आजाद कश्मीर से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से लापता हुए थे। 14 मई से 29 मई के दौरान अहमद फरहाद की बाजियाबी के मुकदमे की समातों में इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ तक कहा कि जियो फाइनेंसिंग के जरिए अहमद फरहाद की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी का पता मिल गया है और बहुत जल्द उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 29 मई को बताया गया कि इसे कोहाला के मकाम पर बाग जाते हुए गिरफ्तार किया गया और उसी दिन दर्ज होने वाली FIR में उसका जुर्म सिर्फ पुलिस के साथ बदतमीजी बताया गया। 31 मई को अदालत को बताया गया कि अहमद फरहाद पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं और आजाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। अदालत को यह भी कहा गया कि अहमद फरहाद ने आजाद कश्मीर में वही कुछ किया है जो गुज़िश्ता साल 9 मई को पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वालों ने किया था। हुकूमत पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ ने पाकिस्तान के सियासी और कानूनी हलकों में यह बहस शुरू कर दी है कि क्या आजाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भारतीय कब्जे में मौजूद जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं कहा जा सकता और आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। भारत खुद मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया और फिर भारत ने कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। कश्मीरियों की अक्सरियत भारत से आजादी चाहती है, लेकिन कश्मीरियों को भारतीय पासपोर्ट और भारतीय शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। आजाद कश्मीर वालों को भी पाकिस्तान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। भारतीय पार्लियामेंट में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं है। 28 अप्रैल 1949 के मुआहिदा कराची के मुताबिक हुकूमत आजाद कश्मीर ने अपना दिफा और खारजा पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले की, लेकिन आजाद कश्मीर का इंतजामी कंट्रोल अपने पास रखा। ताहम गिलगित और लद्दाख के तमाम मामलात हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए। 1973 के आइन में दफा 257 में कहा गया कि जब रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला करेंगे तो पाकिस्तान और रियासत के ताल्लुकात का फैसला रियासती अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। 1974 में आजाद कश्मीर की मुंतखब असम्बली ने आजाद कश्मीर का आइन मंजूर कर लिया और उस आइन के तहत कायम होने वाली आजाद कश्मीर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से फैसले दिए जिनके मुताबिक आजाद कश्मीर को पाकिस्तान की कॉलोनी तो नहीं कहा जा सकता और सूबा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंतजामी तौर पर यह पाकिस्तान का हिस्सा है। सितम ज़रीफी देखिए कि आजाद कश्मीर में इल्हाक पाकिस्तान रियासत की सरकारी पॉलिसी है। इल्हाक पाकिस्तान के मुखालिफिन या खुद मुख्तार कश्मीर के हामियों को रियासती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजाद कश्मीर को गैर मुल्की इलाका करार देती है। अगर ये बयान अहमद फरहाद देता कि आजाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका है तो पाकिस्तान का दुश्मन करार पाता, लेकिन ये बयान मुनव्वर इकबाल दुगल दे तो कोई बात नहीं। हुकूमत पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस बयान पर मैंने तनकीद की तो मुझे पाकिस्तान के एक अहम आईनी ओहदे पर फाइज शख्सियत ने फोन किया और आजाद कश्मीर को गैर मुल्की इलाका करार देने के बयान पर मुझसे माफी मांगी। मैंने पूछा कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, अदालत को बताएं कि ये बयान गलत है। तो उन्होंने कहा वो वजीर आजम से बात करेंगे। मसला कश्मीर की नजाकत का एहसास रखने वाले जानते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान न सिर्फ सियासी बल्कि कानूनी लिहाज से भी गलत है। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट और आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सैयद मंजूर हुसैन गिलानी ने ऐसे मुतादिद फैसले दिए जिनमें कहा गया कि आजाद कश्मीर गैर मुल्की इलाका नहीं। अमीन स्पिनिंग मिल्स मीरपुर बनाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से उनका एक फैसला 1999 में मशहूर हुआ, जब अमीन स्पिनिंग मिल्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो
कराची पोर्ट पर ड्यूटी अदा नहीं करेंगे क्योंकि ये माल आजाद कश्मीर इंपोर्ट किया जा रहा है जो गैर मुल्की इलाका है। जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर हुसैन गिलानी ने अपने फैसले में लिखा कि आजाद कश्मीर और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए गैर मुल्की इलाके की तारीफ में नहीं आते बल्कि दो निजामों के तहत ये एक ही मुल्क है। उन्होंने लिखा, आजाद कश्मीर पाकिस्तान का आईनी सूबा नहीं लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक सूबाई मकाम रखता है। कौम परस्त हलकों ने इस फैसले पर बहुत तनकीद की लेकिन जस्टिस गिलानी ने 2006 में एक और फैसला लिखा और करार दिया कि आजाद कश्मीर को पाकिस्तान के आइन की दिफा के तहत सूबा करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसी दिफा की शिक 2 की ज़ेली शिक डी के तहत ये ऐसे इलाके की तारीफ में आता है जो पाकिस्तान में शामिल है। आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों से लेकर तमाम अहम रियासती इदारों की शाखें मौजूद हैं। तो फिर ये गैर मुल्की इलाका कैसे है? अगर ये गैर मुल्की इलाका है तो फिर यहाँ पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है? क्या पाकिस्तानी फौज ने आजाद कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है? इदारों की लड़ाई में दुश्मनों के हाथ कौन मजबूत कर रहा है? अहमद फरहाद आज नहीं तो कल रिहा हो जाएगा, लेकिन मुनव्वर इकबाल दोगल का बयान पाकिस्तान के मुखालफीन पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान पहली फुर्सत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहरीरी तौर पर बताए कि 31 मई 2024 को एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से दिया गया बयान गलत फहमी पर मबनी था।